अपने बच्चों को छोड़ा, अपने अब्बा को छोड़ा, और जब वो एयरपोर्ट से जब उन्होंने सी ऑफ किया, मैं अपनी लाइफ में वो लम्हा नहीं भूल सकती। कि मुझे ये पता ही नहीं था मैं अपने बच्चों को कब देखूंगी अब दोबारा। और मैं पापा को देख रही थी जाते हुए, मैं रोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उनके सामने स्ट्रॉन्ग भी बनना था, बच्चों को भी नहीं बताना था, मुझे बताना था सब कुछ सही है, सब बिल्कुल सही है, मामा आ जाएंगी, थोड़े दिन में आपके पास आ जाएंगी। और मैं अपने मेरी अम्मी को मेरी शक्ल से पता चल रहा था, तो मैं सोचती थी यार ये लोग जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं किसी को नहीं जानती थी वहाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने पानी नहीं। सो मैं सोचती थी कि पता नहीं अपने अब्बू अम्मी को कब देखूंगी, अब मैं अपने बच्चों को कब देखूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था। सॉरी, खैर बहरहाल अल्लाह मियाँ ने वहाँ मेरा दायरा, हमेशा खुदा ही साथ देता है, बंदे नहीं देते। तो वो मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छे होटल में रह रही थी। ज़ाहिर है मेरे बच्चों को तो नहीं पता था कि अंदर अम्मा की हालत क्या है। थैंक यू। तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, जब वो निकल गए तो मेरे अब्बू को, मेरे अब्बू थ्रेट्स थी, चीज़ें थी, तो मेरे अब्बू को ना, मेरे अब्बू ने कहा कि तुम कब, मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, मैं अभी नहीं पता, मैं आपको बताऊँगी मैं कब वापस आऊँगी। मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह अकेली नहीं रही, और जय जाके कि ऐसी जगह पे जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, जो एक दूसरा मुल्क था। और मैंने बस उन्हें देखा, वो अब यहाँ तो चल रहा था कि अब पता नहीं है कब मिलेंगे, मैं अपने बच्चों को मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी, अपने माँ बाप को दोबारा देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी। मैं पलटी और मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ी देर तक बैठी रही एयरपोर्ट पे, फिर मैं गई टिकट काउंटर पे, मैंने 3 दिन बाद का टिकट कराया। मैं क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चों के, और आप नहीं सोच सकते पेरेंट्स के बगैर रहूँ, मैं तो हाथ खड़ी थी वहाँ। फिर मैंने सोचा, फिर मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से DC आई, बैठ के मैंने अपना सामान लगेज जो मेरा होटल में रखा था, जो अच्छा महंगा वाला होटल था, क्योंकि मेरे पास पैसे कहाँ ख़त्म हो रहे थे और मुझे पता नहीं था अब क्या होगा, मैं तनख्वाह आएगी नहीं आएगी। फिर मैंने वहाँ से चेकआउट किया। फिर वो एक होता ना सस्ता वाला होटल, वहाँ थोड़ा लेबर वाले लोग जहाँ रहते हैं उस तरह के यहाँ सस्ते होटल भी होते हैं। अब वहाँ सारी पब्लिक ऐसी थी, इस तरह के लोग थे कि मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकती, डर लग रही है कि मैं बोलूँगी तो मेरे लिए ही शुरू हो जाएगा, अच्छा इसने रेसिज्म किया। लेकिन वहाँ इस किस्म के लोग थे कि मैं नहीं रह सकती थी अकेले। मैं उस होटल में चेक इन किया क्योंकि सस्ता था, और मैं 3 दिन तक कमरे में बैठी रही, चाय और बिस्किट, क्योंकि मुझे पता नहीं था हलाल क्या है वहाँ, तो ये भी मसले हैं ना बड़े। 3 दिन तक मैंने वो चाय और बिस्किट खाए वहाँ, बस यही था। खाने का खैर क्या था वहाँ, खाने का तो मैं जागती रही। 3 दिन बाद जब मेरी फ़्लाइट का टाइम था, मैं उधर से निकली, क्योंकि मैं उस शहर में किसी को जानती नहीं थी, मैं कहाँ बाहर निकलती, और बाहर मुझे लग रहा था कि ये तो जिस किस्म के इलाके में मैं हूँ, मुझे तो जो भी मेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा। बहरहाल फिर मैं एयरपोर्ट आई, मैंने जो एक आध दोस्त थे उन्हें पाकिस्तान कॉल किया, क्या मुझे एयरपोर्ट से ले लेना। मैं घर भी नहीं बता सकती थी, इतने मसले चल रहे थे कि मैं, घर वाले खौफ से कांपते थे, घर वाले कहते थे नहीं 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 आओ, मैं भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं पाकिस्तान आई, मैंने किसी से कह के उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया। फिर मैं होटल गई, मैं होटल पहुंची तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और अब तुम बता दो घर वालों को। और 2 दिन तक मैं उस होटल में रही, मेरे अम्मा अब्बा मुझसे उसमें मिलने आए, बच्चों को मैं उस वक्त तक नहीं बुला सकती थी, सिक्योरिटी और चीज़ें ऐसी थी, बड़े कोई बहुत गंदा टाइम। तो जब इतना सब कुछ हुआ हो ना, या ऐसे तो आज ये बोल दिया मैंने इस तरह से मेरे, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि बंदा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा।